जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हमने आप लोगों के लिए जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस और करंट अफेयर से क्वेश्चन रखे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, फरवरी 2023 में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नई दिल्ली में। और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक एग्जाम और एमपी जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को आपके एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट यहां आपको डिटेल से बताए गए हैं। साथ ही हर सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन भी विद डिटेल्स आप लोगों को दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से चक्षु प्रकाशन की यह बुक खरीदकर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, अंगोरा नामक ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, 3, खरगोश। अंगोरा नामक जो ऊन है यह खरगोश से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा गया है आप लोगों से, पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, मंदसौर में। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह मंदसौर में स्थित है। अब मंदसौर में यह मंदिर जो है शिवना नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि मंदसौर में जो पशुपतिनाथ मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है, तो आंसर होगा शिवना नदी के तट पर स्थित है। अब इससे एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन इस प्रकार था कि मंदसौर में शिवना नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में जो पशुपति भगवान की मूर्ति है उसके कितने मुख है। यह क्वेश्चन आप लोगों से आबकारी एग्जाम में पूछा गया था, तो आपका आंसर होगा 8। अच्छे से याद रखेंगे कि पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा है। इस मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कब की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1989 में। पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वर्ष 1989 में की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। अभी हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोगों से पूछा गया है, जल शक्ति, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति, जल संसाधन मंत्री जो हैं और गंगा संरक्षण विभाग के जो वर्तमान मंत्री वह हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। काम अच्छे से नाम याद रखेंगे, सारे केंद्रीय मंत्रियों के नाम आपको याद कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। देखिए पूछा गया हुआ प्रश्न है आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, तो आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। यहां पर मैंने वे सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और विगत वर्षों में आए हुए भी हैं, तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, एम अधिकारी। मध्य प्रदेश के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वह श्री एम अधिकारी थे, यह आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान महाधिवक्ता हैं वह श्री प्रशांत सिंह हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि वर्तमान का भी आप लोगों से तो पूछा जा सकता है। महाधिवक्ता की बात की जाए तो महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये जो नियुक्ति वाला क्वेश्चन है यह भी आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। तो हर एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बताता हूं सारे याद रखना है क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने आपको प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व कराए हैं, तो हमें पता है किस एग्जाम में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है, नेहरू तिब्बत एवं चीन पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों से पूछा गया था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अवतार सिंह भसीन। नेहरू तिब्बत एवं चीन बुक के जो राइटर है वह अवतार सिंह भसीन है, आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है।
पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। यहां पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग के जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 10 से 14 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वह सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश की 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की बात की जाए तो यह 7,26,26,809 थी। ठीक है, ये आपको याद रखना, जो कि पूरे देश की कुल जनसंख्या का 6% है, यह भी आप याद रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश का इंदौर जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जो है यह पूरे भारत का 5वां जनसंख्या के स्थान में 5वां स्थान था। लेकिन जब 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो उसके बाद इसका स्थान जो है वह 6वां हो गया। यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो वर्तमान समय में अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो 6वां स्थान है। अब अगली जनगणना में यह बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश लोक रंग उत्सव कहां आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 भोपाल। लोक रंग उत्सव का आयोजन जो है यह भोपाल में किया जाता है। भोपाल में 2 कार्यक्रम होते हैं। पहला लोक रंग उत्सव जो कि आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है और दूसरा होता है लोक रंग समारोह। ठीक है, यह अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इन दोनों का आंसर क्या होगा आप लोगों का भोपाल होगा। कि मध्य प्रदेश में लोक रंग समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, आंसर भोपाल। लोक रंग उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, आंसर जो होगा भोपाल। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रदेश में लोक रंजन महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तब आपका आंसर खजुराहो होगा। और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, बिल्कुल आईएमपी 100% आपके एग्जाम में दिखेंगे, आपके फॉरेस्ट एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष मानवाधिकार संकल्प अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1948 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1948 में मानवाधिकार संकल्प अपनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष ह्यूमन राइट डे या मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराए गए एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, साथ ही साथ इसी पटवारी एग्जाम की चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हिंदी की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से जो आपको दिखाई दे रही है, मैथ्स की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग से जो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ना काफी आसान होता है। जैसे आपने मैथ्स की पीडीएफ खरीदी, आपको मैथ्स से सॉल्व करना है तो उसमें सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स होंगे, आपको पेज आगे पीछे नहीं करना होगा, सिर्फ लाइन से पूरा सॉल्व करते जाइए और पूरे 2700 क्वेश्चन इसमें मैथ्स में आपको देखने को मिलेंगे, आप पूरे एक साथ लगा सकते हैं। हिंदी में भी आप लोगों को 1800 प्लस क्वेश्चन है, एक साथ आप पूरे लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके जीएस, साइंस की, कंप्यूटर्स की और मैनेजमेंट सारी की सारी शिफ्टों की पीडीएफ चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं तो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर जो स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं आप इसे देख सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर भी आप हमसे यह सारी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले फॉरेस्ट एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। साथ ही यदि आप लोग कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, आप लोगों को यह सारी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा देश गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा, आप लोगों से पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन कौन सा था। तो सीधी भाषा में प्रश्न कहा जाए तो आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था वह कौन सा था। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था, यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास की जो शुरुआत है यह किसके शासनकाल के बाद या किसके शासनकाल के दौरान हुई। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 अशोक।
देखिए स्पेशली मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास जो है अशोक के शासनकाल से शुरू हुआ। अशोक की बात की जाए तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। अशोक बिंदुसार मौर्य का पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से प्राप्त की थी। अशोक ने हमारे सांची में सांची स्तूप का निर्माण भी कराया है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। सांची स्तूप का संबंध किस धर्म से, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है रानी की बाव किस शहर में स्थित है। देखिए पूछा गया आप लोगों से रानी की बाव किस शहर में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यह आपको आपके जो जेब में नोट है उस पर भी देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 पाटन। रानी की बाव जो है गुजरात राज्य में पाटन में स्थित है। रानी की बाव का जो चित्र है 100 रुपए के, जो प्रेजेंट टाइम में जो नए नोट चल रहे हैं 100 रुपीज का जो नोट है उस पर चित्रित किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया जटाशंकर गुफाएं किस स्थान पर स्थित है। एमपीजीके का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फॉरेस्ट एग्जाम एमपीजीके काफी ज्यादा पूछता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 पचमढ़ी। जटाशंकर गुफाएं जो है पचमढ़ी में स्थित है और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। तथा जटाशंकर महल जो है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जटाशंकर महल कहाँ है, तब आप इसका आंसर क्या करेंगे, तब आप आंसर करेंगे कि यह दमोह में। कहाँ है, दमोह में, जिसका निर्माण फतेह सिंह द्वारा कराया गया था। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, अच्छे से याद रखेंगे। पहला पूछा जाए कि जटाशंकर गुफाएं कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा पचमढ़ी में। दूसरा पूछा जाए जटाशंकर महल कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा दमोह में, जिसका निर्माण फतेह सिंह द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली शुरू कर दी गई, मतलब पुलिस कमिश्नरी लागू की गई है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 भोपाल और इंदौर। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर, भोपाल जो कि प्रदेश की राजधानी है और इंदौर जिसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, दोनों ही बड़े शहर हैं। यहां पर पुलिस कमिश्नरी या पुलिस आयुक्तालय प्रणाली को शुरू किया गया है। भोपाल के नए कमिश्नर यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हरिनारायण चारी मिश्र। यह जो क्वेश्चन है आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। और इंदौर के जो नए कमिश्नर है इनका नाम था मकरंद देउस्कर, यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है डब्ल्यूपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल ने अपना कप्तान किसे बनाया है, यह आप लोगों को बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूपीएल क्या है। तो अभी आपने आईपीएल का नाम सुना है जो कि चल रहा है। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि पुरुषों के लिए है। उसी प्रकार स्टार्ट किया गया है डब्ल्यूपीएल, जिसका फुल फॉर्म है वुमेन्स प्रीमियर लीग। यह महिलाओं के लिए, जो महिला क्रिकेटर हैं उनके लिए शुरू किया गया है। तो आप लोगों से पूछा गया है डब्ल्यूपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान किसे बनाया गया है। राइट आंसर इसका जो है वह आपका ऑप्शन नंबर 4 मैग लेनिंग को। डब्ल्यूपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल ने अपना कप्तान मैग लेनिंग को बनाया है। मैग लेनिंग जो है यह ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, यह भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में डब्ल्यूपीएल में यह दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है वह है मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा जबलपुर में। इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। और जबलपुर उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें हैं, जिनमें से एक ग्वालियर में और दूसरी इंदौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश वित्त मंत्रालय में कितने उप सचिव हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 6। मध्य प्रदेश वित्त मंत्रालय में कितने उप सचिव है यदि आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोचर उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। अभी हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी इजी क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से कमेंट करना है। राइट आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहां पर जो लोसर उत्सव मनाया गया था अभी पटवारी एग्जाम में आपको 17 तारीख की जो शिफ्ट थी 17 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, यह आपको याद रखना है। लेकिन वहां पर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं था, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह राज्य थे। तो वहां पर व्यापम ने हिमाचल प्रदेश राइट आंसर दिया है। देखिए उसका अगर ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखा जाए तो इसके 3 आंसर होते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लद्दाख भी होता है, हिमाचल भी होता है ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यह जो लोसर उत्सव है यह एक तिब्बती त्योहार है, यह आपको याद रखना है। तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो क्या है,
अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दिखता है तो आप अरुणाचल प्रदेश ही हमेशा राइट आंसर लगाएंगे। तो देखिए लोसर उत्सव जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, जो कि तिब्बती नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा है रेतीली मिट्टी की तुलना में खालिस्तान बहुत कम, यहां पर देखिए इसे पार्क में है, इसे आपको पारगम में है, ये क्या होगा क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा देखिए, पारगम में है ये पूछा गया। रेतीली मिट्टी की तुलना में बहुत कम पारगम्य कौन सी है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चिकनी मिट्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हवा की गति। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 19 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट पकाते समय ब्रेड को ऊपर उठाता है। तो चलिए यहां पर हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। साइंस के क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी लगाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे फॉरेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बेकर्स ईस्ट। ठीक है, ये जो ईस्ट होता है यह ब्रेड को पकाते समय ऊपर उठाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब ब्रेड को पकाया जाता है और ये जो ईस्ट इसमें होता है तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, तब आपका आंसर क्या होगा CO2 गैस निकलती है, जिसकी वजह से यह फूल जाता है। या फिर आपको जो जैसे आपने आटा गूंथ कर रख दिया है ब्रेड का, तो उस आटे में ऊपर फूल जाता है और इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ऐसे निकलता है जैसे कुछ गैस निकली हो, फूटे फूटे यहाँ पर जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी गैस निकली होती है, तो आपका आंसर होगा CO2 गैस निकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्लोरोफिल ए बी खालिस्तान का एक प्रमुख वर्णक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रेडोफाइसी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, रेडोफाइसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आपसे पूछा है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान 1936 में किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए इसका नाम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में स्थापित किया गया था उत्तराखंड राज्य में। इसका वर्तमान नाम है कार्बेट नेशनल पार्क। इसका प्रारंभिक नाम जब इसकी स्थापना की गई 1936 में, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका फर्स्ट नाम हेली नेशनल पार्क, फिर इसका नाम कुछ दिनों बाद बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के मध्य से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। और फिर अंत में इसका नाम परिवर्तित करके कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया, जिसे वर्तमान समय में भी हम कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। तो यह तो आसान है, एल्यूमिनियम का आप लिखेंगे प्रतीक चिन्ह, इसका लिखेंगे परमाणु क्रमांक। अब इसे आप आसानी से कर सकते हैं, 283 होगा। तो देखिए कितनी वैलेंसी है इसकी, आप कहेंगे कि सर 3 है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया था यह क्वेश्चन। राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बॉक्साइट। सॉरी, इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 था, लेकिन एल्यूमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड पूछा जाए आप लोगों से, अयस्क पूछा जाए तो वह भी बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी बड़ा है, फिर उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बोला है भोजन और पेय दोनों में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजिक नामक कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ बनाता है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर जल्दी आप लोग देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है यह भोजन और पेय दोनों में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, और यह जो रसायन है विटामिन सी के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजिक नामक कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ बनाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों को उल्का जो होते हैं उन्हें शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पक्षी का शरीर ढका होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया पक्षी का जो शरीर है वह किससे ढका होता है। तो आपने देखा होगा पक्षियों के शरीर पर पंख पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, पंखों से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है शारीरिक व्यायाम कैसा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। तो आप लोगों को पता है अगर हम डेली शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वह काफी अच्छा हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, स्वर्ण क्रांति की शुरुआत किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी? ये आप लोगों को जल्दी से बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को जितनी भी पीडीएफ दिखाई गई है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।